नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और बहुत सारे साधकों को इंतजार था, बहुत सारे साधक जो हैं वो मिलना भी चाहते थे, मगर दूरी बहुत ज़्यादा लग रही थी उनको। और मैंने कई साधकों को ये बोला भी था कि तुम आने का कष्ट नहीं करो, मैं खुद ही स्वयं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जब भी कोई साधक दूर से बोलता है, कहीं दूर से किसी दूसरी जगह से वो बोलता है कि मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि आप अपने घर में ही रुके, मैं आ जाता हूं, आप कष्ट नहीं करें। और ये सत्य है। जब तुम प्यासे होते हो और बहुत ज्यादा प्यासे हो जाते हो, तो कुआं या नदी तुम्हारे पास आती है। तुम परमात्मा को कभी भी नहीं ढूंढ सकते, मिल भी जाए तो पहचानोगे कैसे? मगर तुम्हारी प्यास के कारण परमात्मा तुम्हारे घर पर आ जाता है। तुम्हारी प्यास के कारण वो नीले आकाश से उतरकर धरती पर तुम्हें मिलता है, तुम्हारे सामने आता है, तुम्हारी प्यास के कारण। और यही प्यास जो है काफी सारे साधकों के मन में थी। इसीलिए जो है मैं एक ध्यान शिविर करने जा रहा हूं, जो 26 दिसंबर को होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में भुवनेश्वर में ध्यान शिविर होगा 26 दिसंबर को। वहां के बहुत सारे साधक संन्यास लेने के लिए कह रहे थे, तो वो संन्यास लेने के लिए आ सकते हैं। अपने साथ सफेद कपड़ा पहनने के लिए लेकर आएंगे। जो साधक संन्यास के लिए आना चाहते हैं वो संन्यास के लिए आएंगे, जो ध्यान साधना करना चाहते हैं वो ध्यान साधना करने, जो मुझसे मिलना चाहते हैं वो मिलेंगे। भुवनेश्वर में ध्यान शिविर होगा 26 तारीख को। सुबह 9 बजे से चालू होगा, शाम के 5-5:30 बजे तक शिविर चलेगा। हकीकत में शिविर के चालू होने का तो एक समय होता है, मगर उसका अंत जो है, समाप्त जो है, वो समय फिक्स नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी साधक वहां से उठना ही नहीं चाहता, जाना ही नहीं चाहता। फिर भी संसार के हिसाब से 5:30-6 बजे वो शिविर संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद जो है 26 को शिविर होगा, 27 को या 28 को फिर मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा। तो जो साधक शिविर में आ रहे होंगे, जगन्नाथपुरी से भी आ रहे होंगे, तो वो दोबारा मुझे जगन्नाथपुरी मिल सकते हैं। जो साधक शिविर में आएंगे उन्हीं को वो एड्रेस दिया जाएगा, ताकि वो जगन्नाथपुरी में भी थोड़ा समय मेरे साथ बिताएं और हम लोग समुद्र के पास जाकर साधना करें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो साधक शिविर में हैं उन साधकों को वो प्रॉपर एड्रेस दे दिया जाएगा कि कैसे हम शिविर के अलावा भी समुद्र के पास बैठ के साधना करें। समुद्र के पास बैठ के साधना करने का एक बहुत ही अलग मजा, बहुत ही अलग एक आनंद वाली बात होगी। शिविर में तो आप मेरे साथ करेंगे, शिविर में करने के बाद एक गति बढ़ जाएगी, एक ऊंचाई पता लगेगी, उस ऊंचाई को ही समुद्र के पास हम और बढ़ाएंगे। तो 27 या 28 को मैं वहां जगन्नाथपुरी पहुंचूंगा, तो वहां भी हम साधना करेंगे। ठीक है, वहां भी आप मेरे साथ साधना कर सकते हैं। और ज्यादा अच्छा हो कि आप सफेद कपड़े जगन्नाथपुरी भी लेकर आए। सफेद कपड़ों पे मेरा जोर क्यों है उसे समझ लेते हैं। मैंने वैसे अपनी कई वीडियो में बताया है, फिर भी बता रहा हूं। एक जन्म होता है हमारा हमारे माता पिता से, जिसमें शरीर का निर्माण होता है, शरीर बनता है। माता पिता मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, उसमें एक आत्मा उतरती है और वो शरीर जीवित हो जाता है। ध्यान रखना, शरीर का निर्माण कई बार होता है और आत्मा नहीं उतरती, तो 9 महीने बाद, 9 महीने बाद, 8 महीने बाद, 7 महीने बाद मरा हुआ शरीर पैदा होता है। ये भी होता है। आत्मा ने अभी प्रवेश करा ही नहीं, करा तो छोड़ दिया, वो मरा हुआ फिर बच्चा पैदा होता है। मगर जब आत्मा पूरी तरह उसमें प्रवेश करती है, स्थापित हो जाती है, रुक जाती है, तो एक शरीर का जन्म होता है जो माँ बाप ने बनाया है। एक जन्म इसे कहते हैं। अब एक दूसरा जन्म घटित होता है, जिसमें आप
गुरु से मिलते हैं तो गुरु उसी शरीर में आत्मा की ज्योति को जला देता है, आत्मा के दीपक को जला देता है। वहां पर सफेद वस्त्र इसलिए चाहिए होते हैं, सफेद कपड़ा इसलिए चाहिए होता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमें सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। अब एक तरीके से संस्कार, समाज, मान्यताएं, माता पिता, परिवार सब खत्म हो गया। अब जो है एक गुरु का परिवार चालू हुआ, गुरु परिवार। इस पृथ्वी पर दो परिवार हैं, एक तो वासनाओं का, स्वार्थ का, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे की गर्दन काट देना, अपनी गति को बढ़ाने के लिए किसी को नोच लो, मार दो, कुछ भी कर दो, नर्क। एक परिवार है जो नर्क का परिवार है और एक परिवार है गुरु परिवार। गुरु परिवार में जो है निस्वार्थ प्रेम है, आनंद है, शांति है, एक नृत्य है जो सदा चला आ रहा है। तब फिर वहां पर एक परिवार चालू होता है, तुम्हारा एक नया जन्म होता है। अब तुम्हारा एक नया नाम रखा गया, अब नए नाम से तुम्हें सभी परिवार के सदस्य पुकारेंगे। तो इसीलिए वहां एक सफेद कपड़ा जो तुम पहन सकते हो वो तुम्हें लेकर आना है। जो भी संन्यास लेना चाहता है उनको ये लेकर आ। अब जो है आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा में हैं या उड़ीसा से बाहर से आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहां आमीन आकाश का नंबर है, आमीन आकाश के नंबर पर अपना एक फोटो दे देना है और मैं इस शिविर में आना चाहता हूं, ये ऑडियो करनी है, मेरा नाम ये है, मेरा प्यारा नाम ये है और मैं इस शिविर में भाग लेना चाहता हूं, मैं आना चाहता हूं। और जो है इस शिविर की फीस क्या है और लोकेशन क्या है वो आपको जो है आमीन आकाश बता देंगे। और अगर आप संन्यास लेना चाहते हैं तो ये जरूर बताएंगे कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो वहां पर आपको बाकी डिटेल दे दी जाएगी। और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा। परमात्मा इस पृथ्वी पर किसी के शरीर में कभी कभी किसी सदी में उतरता है, और अगर स्वयं परमात्मा तुम्हारे पास आके तुम्हें पुकारे और छोटी छोटी बातों में तुम अगर मौका चूक जाओ तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। फिर तुम कभी आंख बंद करके परमात्मा को ये नहीं कहोगे कि तूने हमें मार्ग नहीं बताया, तूने हमें रास्ते नहीं दिखाए, तू हमें समझाने वाला नहीं भेज पाया, इसलिए तो हम तेरे को पा नहीं पाए। तब तुम शिकायत भी नहीं कर पाओगे, तब तुम सिवाय रोने के और कुछ नहीं करोगे। ऐसा होता है, गुरु आता है और चला जाता है, लोग रोते रहते हैं, उसकी फोटो घर में टांग लेते हैं, माला चढ़ा देते हैं और सोचते हैं फोटो से जीवित अग्नि प्रकट हो जाएगी। महामूर्ख लोग हैं वो जो जीवित गुरु को छोड़ के उसकी फोटो टांग कर ये सोचते हैं कि हमें यहां से आत्मज्ञान मिल जाए। जब गुरु जीवित था पृथ्वी पे तब तो तुम्हारे पास बहाने थे, गुरु विदा हो गया, उसकी फोटो टांग ली। सूरज की फोटो टांगने से सूरज की रोशनी कभी प्राप्त नहीं होती, इसे ध्यान रखना। इस सुनहरे मौके को बिल्कुल नहीं चूकना। एक दिन के लिए काम वाम सब कुछ छोड़े जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारा एक दिन ना होना पृथ्वी पर तुम्हारे लिए तो बड़ा कीमती होगा और संसार फिर भी वैसे ही चलता रहेगा। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम इस मौके को नहीं गवाओ। तो उड़ीसा में 26 तारीख को आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और हम ध्यान साधना करेंगे। बाकी जानकारी जो है आमीन आकाश के नंबर पे बता दी जाएगी। और यहां पर मेरे को 21 ही साधक चाहिए, ज्यादा साधक नहीं चाहिए। और इसकी अंतिम तारीख जो है 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर के बाद इसमें किसी की एंट्री नहीं होगी। और आप ये नहीं सोचे कि 20 दिसंबर है तो एंट्री बाद में करवा लेंगे, 19 तारीख को करवा लेंगे। 21 साधक अगर आज ही पूरे हो जाते हैं तो कल से सब एंट्री बंद हो जाएंगे।
ठीक है, इसे जरूर समझेंगे। तो यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, यदि आप एक ऐसा सुख ढूंढ रहे हैं जो परिवार में नहीं मिल रहा, रिश्तेदारी में नहीं मिल रहा, समाज में नहीं मिल रहा, और यदि आप इन चीजों से, समाज से, संस्कारों से तंग आ गए हैं, जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं बचा, तो एक सुनहरा मौका है, इसे मत चूकना। 26 दिसंबर को हम लोग मिलेंगे और एक अलग ही यात्रा करेंगे। और अगर अस्तित्व ने चाहा तो मैं आपको इन दो आंखों से परमात्मा को कैसे देखते हैं वो भी बताऊंगा। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।